अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट एन ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट विद सैलरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये मैंने एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, फुली ऑटोमेटेड है। मैं अभी यहाँ से आपको इसको ये प्रेजेंस जो है इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखिए, अब अप्रैल है मंथ, मैं यहाँ से मंथ चेंज कर रहा हूँ। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाई है, जनवरी किया तो ये ऑटोमेटिकली डेज़ जो है खुद ब खुद चेंज हो गए और साथ में हाईलाइट भी हो गए। यहाँ पे अब ईयर चेंज करके देखिए, ये 2024 तो इसके हो गए, ये 2023 इसकी हो गई, खुद ब खुद चेंजिंग होगी जनवरी की, 2022 इसकी होगी। अब यहाँ पे आप कोई भी मंथ लीजिए, ये देखिए जनवरी है 31 का, तो मैं यहाँ पे फरवरी लेता हूँ। तो ये देखिए बाकी इम्पटी हो गया, सारी खाली हो गया, यहाँ तक ये फरवरी का डाटा हमारे पास आ गया है। मई कर लें आप, कोई भी मंथ लिखिए। अब देखिए ये हाईलाइट का क्या मकसद है, यहाँ पे आप फ्राइडे में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। आप टाइप करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर शो करेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ तो ये देखिए क्या बता रहा है, इनवैलिड है, फ्राइडे इज़ ऑफ, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे लिख के देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे भी आ गया। अब किसी और मंथ में चलते हैं, यहाँ से मैं मंथ चेंज करता हूँ, जून कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पी टाइप किया तो देखिए क्या होता है, वो ये भी एरर आ गया है। तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, कमाल की एप्लीकेशन है, फुली ऑटोमेटेड है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। और सीखने के लिए तो बहुत आसान है। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी समझ आ जाएगी। बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप जब मुकम्मल कर लें एक शीट की कापी, तो आप उसको 12 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ईयर जो है मैंने यहाँ पे 2026 तक कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम यहाँ पर लेंगे एम्प्लॉई नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं EMP नेम। उसके बाद यहाँ पे हम इनका लिखेंगे डेजिग्नेशन। यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक डॉट, और यहाँ पे हम उनके ले लेते हैं पोजीशन। ठीक है जी, यहाँ पे हम फर्जी नेम भी ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी नेम लेना चाहें ले सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने पोजीशन नेम ले लिया है, लिस्ट ले ली है, यहाँ पे बना लिया जल्दी जल्दी ताकि टाइम सेविंग हो। और यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने अब नेम लिस्ट क्रिएट कर ली है। यहाँ पे हम हेडिंग को कोई कलर दे लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके होम पे जाके हम यहाँ से इन पे कोई कलर लगा लेते हैं जो आपको सूट लगे। यहाँ पे मैं इनका कलर कोई और ले लेता हूँ, यहाँ पे इनको डार्क कर देता हूँ। ये एम्प्लॉय नेम आ गया और यहाँ पे आ गई इनकी पोजीशन। इनको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। इसको थोड़ा सा हम पीछे ले लेते हैं यहाँ तक, और ये ऊपर वाले 4 सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इनमें कोई और कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम जो भी आपको सूट लगे वह फिल कर लें। अब इनको हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं। ये बॉर्डर हमने लगा लिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे मंथ, और यहाँ पे हम कर लेंगे ईयर्स। यहाँ पे हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं। यहाँ पे नेम मंथ के हम लिख लेते हैं। यहाँ पे न्यू शीट पे जाके हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेम। यहाँ पे हम कर लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, और यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ये मार्च के बाद अप्रैल आ गया, ये एक और हमने डाल दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये डबल डबल हो रहा है। उसी तरह ही मैं इसको अनडू करके यहाँ पे कर लेता हूँ MAR, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों को सिलेक्ट करके मैं नीचे ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। तो ये आ गया हमारे पास 12 मंथ आ गए। यहाँ तक नीचे वाला क्लियर कर देंगे, और यहाँ पे हम ईयर की भी एक लिस्ट बना लेते हैं, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 वगैरह वगैरह। ये हमारे पास 2 लिस्ट आ गई। अब हम यहाँ पे इसकी लिस्ट क्रिएट करते हैं। डाटा पे जाके हम यहाँ पे जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे। ये आ गया जी हमारे पास। हम डाटा पे जाके जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, ये डाटा आ गया। अब हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे
एनी वैल्यू की जगह हम लेते हैं लिस्ट, और यहाँ पे शीट 2 पे जाके ये हम सोर्स की जगह जो है शीट 2 लेते हैं। यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर दिया हमने ओके। ये हमारे पास आ गई लिस्ट, इसकी मंथ्स की सारी लिस्ट आ गई। इसी तरह हम यहाँ पे ईयर्स की लिस्ट भी यहाँ पे बना लेते हैं। डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, लिस्ट पे क्लिक किया, सोर्स पे जाके यहाँ से हमने यहाँ से ये डाटा उठा लिया और इसको कर दिया ओके। और ये हमारे पास अब इसकी ईयर की लिस्ट भी हमारे पास आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम ये दो सेल जो हैं इनको मर्ज कर लेते हैं डेट लाने के लिए, और यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे डेट वैल्यू का। ये हमारे पास आ गई है डेट वैल्यू, और यहाँ पे हम सबसे पहले ये डबल कोटेशन के अंदर 1 लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट डेट यहाँ पे चाहिए। फिर इसके बाद हम लगाएंगे एंड का साइन, और यहाँ पे ये हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंड का साइन लगाएंगे हम, और यहाँ पर हम ये ईयर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारी नल आ रही है, तो यहाँ पे हम जनवरी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ईयर कर देते हैं 2022। इनको हम कर लेते हैं सेंटर में अलाइन। और अब ये हमारा फॉर्मेट जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसका फॉर्मेट जो है उसको चेंज करते हैं। ये कस्टम पे जाके हम इसको रिमूव कर देंगे। तो पहले डेट के लिए हम डबल डी कर देंगे, फिर हम लगा देंगे यहाँ पे डैश का निशान। मंथ के लिए हम कर देंगे 3 बार एम। तो इसको ओके कर दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेट इसकी आ गई है जनवरी 2022 की। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कौन सी डेट चाहिए। अब ये वाले दो सेल जो है इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ मंथ EO मंथ का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट डेट हमारी होगी ये, कॉमा लगाया। तो अब हमें इसी मंथ की एंड डेट चाहिए, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। अब इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाके उसी तरह हम कस्टम पे जाके इसको जर्नल को हटा के हम कर देते हैं 2 बार D, और फिर हम लगा देते हैं कोमा वो डैश, और फिर हम 3 बार लिख देते हैं M। और ये हमारे पास इसका आ गया मुकम्मल, उसको ओके कर दिया। तो ये हमारा पास आ गया जी फर्स्ट डेट ये, और एंड डेट आ गई हमारे पास ये। यहाँ से हम चेंज करके देखते हैं मंथ, ये आ गया 28 इसकी आ गई। अब इसी तरह हम यहाँ से ईयर चेंज करके देखते हैं। ये देखिए ईयर चेंज किया, ईयर चेंज करने से ये हमारे पास लीप का साल एक होता है, उसमें आता है या नहीं आता, ये देखिए आ गया है। यानी कि ये हमारा फार्मूला अब ठीक काम कर रहा है। फरवरी की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं जनवरी, ये 1 जनवरी। तो इसको हम कर लेते हैं सेंटर में अलाइनमेंट इसकी। तो ये हमने इसको अलाइन कर लिया। तो यहाँ पर हम एक और लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ये वाली सेम डेट, तो बराबर का साइन लगा के इसको सिलेक्ट करके इंटर कर दिया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ डेट चाहिए, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, और यहाँ पे ये जो MM लिखा हुआ है इसको हटा के इसको ओके कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट डेट। हम फार्मूला लगाएंगे अब इफ़ का। इफ़ ये वाला सेल अगर छोटा है इस डेट से तो क्या हो, तो ये पहले F4 को F4 के साथ हम H4 को फुली फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब कॉमा लगाएंगे तो क्या हो कि इसमें एक जमा हो जाए, अदरवाइज़ क्या हो सेल ब्लैंक रहे। ब्रैकेट को क्लोज़ किया और इंटर कर दिया। अब इसको फॉर्मेट को चेंज करने के लिए अब यहाँ से मैं फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई 2 तारीख। अब मैं इसको यहाँ पे आगे तक ड्रैग करता हूँ। अब इनका साइज़ जो है ये हम कर लेते हैं छोटा। ये हमने साइज़ कर लिया इसका छोटा। अब यहाँ पे 10 से आगे तक चलते हैं, हम यहाँ तक चले जाते हैं। अब इनका भी साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा। ये हमने इसका भी साइज़ छोटा कर लिया इसी तरह ही। अब इससे आगे भी हम इसको लेके चलते हैं 22 तक। अब इसका साइज़ भी हम छोटा कर लेते हैं, या इसको आगे तक लेके चलते हैं 30 तक।
ये आ गई हमारे पास 31। अब यहाँ से लेके इसको हम यहाँ तक सेल जो है इनका साइज़ बराबर कर लेंगे उनके हिसाब से। अब दोबारा मैं इन सब को सिलेक्ट करके सेल के साइज़ को बराबर कर देता हूँ। ये सेल का साइज़ हमारा हो गया बराबर सबका। अच्छा जी, ये अब हमारे पास इनको हम सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं। इसको भी हम बॉर्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें डे चाहिए, तो डे के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट ये आ गया हमारे पास, डबल क्लिक किया, वैल्यू के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब डे के लिए डबल कोटेशन के अंदर 3 बार डी टाइप करके डबल कोटेशन को क्लोज़ करके ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया सैटरडे। अब इसको सिलेक्ट करके हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेट पे, इस पे ये हम रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे और इसको यहाँ से पकड़ के हम यहाँ तक ड्रैग कर देंगे आगे तक। तो ये हमारे पास ये सारे का सारा डेज़ जो हैं ये बन के आ गए हैं। ये इनके हम ज़रा साइज़ फिक्स कर लें, ये बराबर हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। मैं यहाँ पे व्यू पे जाके ये ग्रिड लाइन हटा देता हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आता रहे। कंट्रोल एस के साथ हमने सेव भी कर दिया इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर इनका भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लगा लिया हमने, ये बॉर्डर लग गया है। अब क्या है, यहाँ से हम तो कोई चेंज करके देखते हैं। या हम जनवरी के बजाय यहाँ पे हम करते हैं फरवरी, तो ये देखिए फरवरी हुआ, तो सब का सब जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और यहाँ पे ये भी ब्लैंक आ गया है। वापस हम चलते हैं यहाँ पे मार्च पे चलते हैं, देखिए 31 तक आ गया है। अब वापस इसको यहाँ पे हम जनवरी पे ही रखते हैं। इनको हम कोई कलर दे लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये पहले वाला नीचे हम कोई और कलर दे लेते हैं, ऊपर के वाले को कोई और कलर दे देंगे। ये कलर हमने इसको लगा दिया। अब ऊपर वाला जो है डेट्स जो हैं, डेट को हम यहाँ से कोई और कलर दे देते हैं, ये कलर कर देते हैं। अब ये वाली रहेगी, इसको भी हम कोई कलर लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसको ये लगा दिया ये कलर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि इन सारे सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके हम करेंगे न्यू रूल पे अप्लाई, और न्यू रूल पे हम यहाँ पे हम पकड़ेंगे इसको, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करके ये फर्स्ट सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और ये कॉलम वाला जो डॉलर का साइन है इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें कॉलम फिक्स नहीं करना है, हमें रो फिक्स करनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बराबर का साइन लगाना है। डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे फ्राइडे, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे ऑफ होता है। आपके एरिया में जो भी हो, आपके कंट्री में, वो आप लिख सकते हैं। अब फॉर्मेट पे जाके क्लिक करेंगे हम, फॉर्मेट पे जाके अब फिल पे क्लिक करते हैं। फिल पे जाके हम यहाँ पे कोई और कलर इसको देते हैं प्यारा सा। यहाँ पे हम कर लेते हैं ये कलर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पे वर्टिकल करते हैं हम। वर्टिकल ये है, वर्टिकल को करते हैं, ओके किया। अब और क्या करना है, हमने यहाँ पे फॉन्ट जो है इनके फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देंगे येलो, ओके कर दिया। अब इसको भी ओके कर दिया। अब जहाँ जहाँ पर फ्राइडे होगा वहाँ पे ये जो कलर है हमारा खुद ब खुद आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, जनवरी फरवरी किया तो ये खुद ब खुद आ गया। अब फिर दोबारा हम जनवरी पे चलते हैं। अब ये कंडीशनल फार्मेट, ये इसमें ये लाइन आ रही है सेंटर में, मैं इसको ज़रा एडिट करता हूँ फार्मूले को। कंडीशनल फार्मेट पे जाके मैनेज रूल पे ये हमने अप्लाई किया है रूल, करंट रूल जो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एरिया को सिलेक्ट करके ये हम कंडीशनल फार्मेट पे जाते हैं। यहाँ पे मैनेज रूल ये आ गया, डबल क्लिक किया, फार्मेट पे गए। अब फिल पे जाके दोबारा फिल पे यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो कोई और ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल,
और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कलर कोई और कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा कलर था, हम ये कर दिया है। अब इसको सेंटर में हम करेंगे, या यहाँ पे सेंटर के लिए तो कलर हमें ये चाहिए होगा, कोई और कलर ले लेते हैं हम लाइटर सा। ओके कर दिया। अब फॉन्ट जो है इसके फॉन्ट हम रेड कर देते हैं, फॉन्ट को हमने कर दिया रेड, तो ये रेड इसके अंदर आएगा। ओके कर दिया, फिर इसको कर दिया अप्लाई। अब ये ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं कोई भी मंथ, तो ये ऑटोमेटिकली खुद चेंज होता जाएगा। दोबारा चलते हैं वापस जनवरी पे। अब हमने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है सारे को, और यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन पे जाके अलाउ पे जाके ये जो अलाउ है इसकी बजाय हमने कस्टम पे जाना है, और यहाँ पे हमने फार्मूला टाइप करना है फ्राइडे को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया। अब 2 बार F4 को प्रेस करके हमने सिर्फ रो को फिक्स करना है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा के डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे फ्राइडे, डबल कोटेशन को ऑफ कर देंगे। और एरर अलर्ट के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनवैलिड, और यहाँ पे मैसेज पे हम लिख लेंगे फ्राइडे इज़ ऑफ, इनके फ्राइडे को छुट्टी है। तो इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करके देखते हैं, प्रेजेंट के लिए पी लिखते हैं, तो देखते हैं कि फ्राइडे में क्या होता है। ये देखिए फ्राइडे इज़ ऑफ, इनवैलिड कमांड थी, कैंसिल कर दिया। अब ये भी अब दोबारा यहाँ पे हम चेंज करके मंथ को चेंज करके देखते हैं कहीं और पे। अब फ्राइडे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ पी और ओके करता हूँ, तो ये देखिए वही एरर फिर से आ गया है, यानी कि ये कमांड भी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही है। अब मैंने ये जल्दी प्रेजेंस यहाँ पे सारी टाइप कर ली है, कुछ यहाँ पे एब्सेंट भी कर दिए हैं, कुछ प्रेजेंस कर दिए, अब कुछ ये सारे के सारे मैंने फिल कर दिए हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं, इसको आगे तक लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमें हेडिंग लेनी है इसकी सैलरीज बनाने के लिए। इस कॉलम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। यहाँ पे हम लेंगे हेडिंग, यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रेजेंस, यहाँ पे हम कर लेते हैं अब्सेंस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं रैप टेक्स्ट, साइज़ कर लेते हैं छोटा, इसको भी हम कर लेते हैं सेंटर में। यहाँ पे हम कर लेते हैं पेएबल डेज, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बेसिक सैलरी, इसको भी हम कर लेते हैं रैप टेक्स्ट पे जाके, यहाँ पे हम कर लेते हैं रैप। अच्छा, अब इनकी मैं ज़रा बॉर्डर भी यहाँ पे लगा देता हूँ। अब चलते हैं आगे। ये यहाँ पे मैंने जल्दी एडिट कर दी है हेडिंग्स, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, अलाउंसेस वगैरह डायरेक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये शॉर्टकट में की है। यहाँ पे अब हमने काउंट करनी है इसके टोटल डेज़ कितने हैं हाज़िरी के, और इसकी टोटल एब्सेंस कितनी है वो हमने काउंट करनी है। यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हम काउंट एफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट एफ, ये फार्मूला आ गया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, चूँकि हमने प्रेजेंट को काउंट करना है तो डबल कोटेशन के अंदर हम पी को टाइप करके डबल कोटेशन को क्लोज़ करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर कर देंगे। तो इसी तरह इसको हम नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी सारी प्रेजेंस जो हैं वो आ गई हैं। अब यहाँ पे हम इसी तरह एब्सेंट का जो फार्मूला है, एब्सेंस इसकी निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम काउंट एफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट एफ, ये फार्मूला आ गया है। अब ये रेंज के लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक ब्रैकेट को कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम ए को टाइप करके
इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी आ गई टोटल एब्सेंस। इसको भी नीचे तक ड्रैग कर दिया। यहाँ पे हम कोई और एक एब्सेंट कर देते हैं तो देखिए हो गया इसमें भी। यहाँ पे हम किसी और बंदे की भी कोई एब्सेंट लगा देते हैं, इसके भी एब्सेंट कर देते हैं, यहाँ पे एक और एब्सेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आ गई टोटल एब्सेंस और प्रेजेंस आ गई हमारी। अब इनको भी हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने सेंटर में कर लिया अलाइन। अब हमने यहाँ पे निकालने हैं टोटल डेज ऑफ मंथ। तो इसके लिए यहाँ पे डे का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, डेज़ का नहीं करना। डबल क्लिक किया तो कौन सा मंथ हमें चाहिए, तो इसके लिए हम ये सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास अप्रैल के डेज़ आ गए हैं टोटल। अब सॉरी, इसको यहाँ पे ये जो है F4, इसको F4 के साथ फुली फिक्स करेंगे और अब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो ये हमारे पास इसके डेज़ आ गए। इनको भी हम कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में अलाइन। अब यहाँ पे हमने पेबल डेज निकालने, तो उसके लिए फिर हम काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ़, अब ये ऊपर वाली रेंज जो है फ्राइडे को काउंट करने के लिए सारी को सिलेक्ट किया यहाँ तक और F4 के साथ इनको फुली फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया। अब डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हम इसको देंगे कंडीशन कि किसको काउंट करना है, फ्राइडे को। डबल कोटेशन को क्लोज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया। अब इसमें ऐड क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा ये वाला सेल और ब्रैकेट को और इंटर कर दिया। तो ये हमारे पास इसके आ गई जी टोटल डेज़, पेएबल डेज़ आ गए यहाँ तक। अब ये यहाँ पे देखिए इसने 1 2 3 4 5 दिन ये हैं जुमे के, और यहाँ पे हम इसकी एब्सेंट कोई और करके देखते हैं। अब देखिए इसके 2 एब्सेंट हो गई, 24 और 5 29, और ये 2 एब्सेंस यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पर डे सैलरी इसकी निकालनी है। पहले हम यहाँ पे बेसिक सैलरी इसकी लिखते हैं, कहाँ पे एक कॉलम हम ऐड कर लेते हैं सैलरी का। इसकी सैलरी यहाँ पे हम रैंडमली लिख लेते हैं 15,000, 20,000, 18,000, कुछ भी टाइप कर लेते हैं, 40,000। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं 35,000, यहाँ पे हम कर लेते हैं 25,000। ये अब हमने पर डे सैलरी निकालनी, तो बराबर का साइन लगा के इसको डिवाइड कर देंगे इस पर और एंटर कर दिया। तो ये इसकी पर डे सैलरी आ गई। अब इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ये पर डे सैलरी आ गई। अब इसकी इन हैंड सैलरी जो है इसके लिए हमने इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया पेएबल डे के साथ। अब इसको डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास इसकी टोटल आ गया सैलरीज़ का। अब इन सेल्स को भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पर। ये हमने इसको बॉर्डर लगा लिया। तो ये शीट हमारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं यहाँ पे से इसको थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाके यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ एक। ये मैंने शेप ले ली और यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं कुछ शेप का, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। ये अब इसका साइज़ जो है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं, सेंटर में अलाइन, और इसका फॉन्ट साइज़ जो है हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम इसकी शेप पे जाके इसके जो है अपनी मर्ज़ी के कोई कलर ले लेते हैं शेप का। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, ये कर लें आप। अब यहाँ पे आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं या यहाँ से आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। ये मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे जाके शेप पे मैं इसका यहाँ पे ये कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम ऊपर। अब ये जो फॉन्ट का कलर है ये कुछ ज़्यादा हाइड हो गया है, यहाँ पे हम कोई और कर लेते हैं फॉन्ट का कलर। तो ये हो गया जी। अब ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम कर लेते हैं ये वाला कलर। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पे इनको भी बॉर्डर लगा दें आप, अगर लगाना चाहें तो मैं इनको बॉर्डर कर देता हूँ। तो अगर नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करना है आपने कि इसी शीट की कॉपी करके आप यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट कर लें, उसमें पेस्ट कर दें और यहाँ पे ये वाला डाटा जो है सारा सिलेक्ट करके इसको आप एम्प्टी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर।